अनुप्रिया, किस तरह से आप मेरे राहुल गांधी के इस दौरे को लगातार अब ये बदली हुई कांग्रेस के बदले हुए नेता ये कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? पहले तो आपके वोट बैंक पर ही सेंध लगा रहे थे, अब सीधा नीतीश कुमार के गढ़ में घुस गए। पूजा जी, चुनावी वर्ष है, बिहार में सभी का स्वागत है और राहुल गांधी जी आ रहे हैं। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो जिस तरह से पतन हो रखा है पूरे देश में और खासकर बिहार में, कि जहां पे इनके पास में इनकी कमिटियां नहीं है और वोट को साधने के लिए जो अपने अध्यक्ष को बदल रहा हो, अपनी रणनीति को बदल रहा हो, मुझे लगता है सबसे पहले वो प्रदेश में, बिहार प्रदेश में आकर के वह बता दे कि महागठबंधन का हिस्सा है कि नहीं। क्योंकि जिस महागठबंधन का वो रट लगाते हैं, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात करते हैं, सर्वप्रथम पहले स्पष्ट कर दे कि उनके कार्यकर्ता किस महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि थोड़ा और चुनाव नजदीक आते आते असमंजस की स्थिति ना रह जाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता में वो उत्साह अभी से आ जाए कि शायद वो अकेले प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, उनको भी कई जगह पर टिकट मिल जाएगा, वो तय कर दे। क्योंकि जिस तरह का गठबंधन इन लोगों के बीच में चल रहा है, साथी दल कहीं नजर नहीं आते हैं, वन मैन आर्मी बन के घूम रहे हैं कांग्रेस के आला कमान जो है, तो ये वोट की राजनीतिक बिहार की जनता समझती है कि ये चुनावी राजनीतिक के रूप में ये बिहार में आए हैं। इनकी कभी भी मंशा किसी भी दल या किसी भी वर्ग के लिए नहीं हो सकता है। कि मैं इसलिए दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2006 में 10 जुलाई 2006 को कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, सिन्हो आयोग गठित किया जाता है, जिसका कार्य था कि ईबीसी को, अत्यंत पिछड़ी जाति को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण देना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ये कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब की बात हो रही है। कमेटी ने आयोग ने यह तय भी किया कि होनी चाहिए, लेकिन सरकार 6 से 2014 तक रही, लेकिन इस आयोग की जो रिपोर्ट आती है इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो बिहार की जनता जानती है कि जब वो सत्ता में होते हैं तब उनको चिंता नहीं होती है, तब उनकी चिंता कुछ और होती है कि सरकार में रहना, सरकार में रह के किस तरह से अपने पारिवारिक लोगों को सत्ता का संरक्षण देना, कैसे बड़े बड़े घोटालेबाजों को संरक्षण देना, यह उनकी नीयत होती है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है तब ये ईबीसी करने लगते हैं, तब महिला की बात, तमाम मुद्दे हैं उन पर जवाब तो, क्योंकि सरकार में आप हैं, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से है, सुशासन बाबू कहा जाता है, और उनके रहते हुए ये सब कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठना। पूजा जी, तो आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई एनडीए में चेहरा है नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी को लेकर चल रहे हैं। नहीं पूजा जी, आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गंगा जी ने कहा कि एनडीए में चेहरा है नीतीश कुमार जी, उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन एक तरफ आरजेडी का लालू परिवार है जिसको कांग्रेस लेने को तैयार नहीं है कि ना भैया ऐसा परिवार जिसने बिहार का हम सभी को नहीं देंगे, हम साथी दल नहीं बनेंगे। देखिए एक शुरू करते हैं, बाकी के बीच में बोलने लगते हैं, प्लीज। मुजफ्फरपुर में जिस बेटी के साथ, दलित बेटी के साथ में अत्याचार हुआ, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, ना ही प्रियंका जी आपको किया। कोई गाली देता है तो ये बेशर्मी है। क्या मजाक है, क्या मजाक है? प्लीज सभी को ऑन रखिएगा। अनुप्रिया जी को ऑडियो ऑन रखिए बस। अनुप्रिया प्लीज देखिए मैं वही बोल रही हूँ पूजा जी कि बिहार में जिस तरह के राजनीतिक साधने का कांग्रेस प्रयास कर रही है, सहयोगी दल से पहले निपट ले, पहली बात। दूसरी बात, मुजफ्फरपुर में जिस बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसके आरोपी को बिहार ये सुशासन की सरकार है, 3 घंटे में दोषियों को पकड़ा गया, स्पीडी ट्रायल के द्वारा अभी कार्रवाई चल रही है। देखिए निश्चित तौर पे एक सरकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है और हम जिम्मेदारी को लेते भी है। वो पहले वाला बिहार नहीं है कि जहां पे आरोपी मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके वहां से वो डील करता था कि आरोपी को कुछ ना हो। वहां की सरकार 90 के दौर में बचाती थी वैसे आरोपियों को जो कि लूट करती थी, जो महिलाओं के साथ में अत्याचार करती थी, वह बिहार नहीं है। यही बिहार नीतीश कुमार जी का है, जहां पे दलित, पिछड़ा एक राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप जनता को लाचार बनाते हैं और सिर्फ सत्ता से चिपके रहना, अब यही आपका एजेंडा रह गया। देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन मालिक होती है, जनता वोट करती है और वोट के आधार पे हम चुनाव जीत के आते हैं। हमारा काम है पूछे, मैं वही कह रही हूँ कि वोट बैंक हमारी नहीं है, हम वोट की राजनीति नहीं करते हैं। हम निश्चित तौर पे मानते हैं पूरा प्रदेश, पूरा बिहार हमारा परिवार है। उनके लिए जिस तरह से हमने जातीय आधारित गणना कराने के बाद में आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाया, वह परिवार जो बिहार के विकास की मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाया, उन्हें आर्थिक मदद के लिए 2-2 लाख रुपए की योजना बनाई। निश्चित तौर पे हमारी योजनाओं पे कुछ समय के लिए योजना बनाई ना, उन योजना का हुआ क्या, यही तो सवाल विपक्ष पूछ रहा है। पूजा जी
मैं वही कह रही हूँ पूजा जी, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला अगर चला गया है तो ये सरकार, ये सभी को पता है कि वो मामला जैसे ही हमारे पक्ष में आएगा, हमने जो कानून बनाए, हमने जो नियम बनाए, हमने जो जिस तरह से कमिटियां तैयार की, वो हमारे बिहार सरकार में काम करने को है। इस तरह की सरकार नहीं है ठीक जिसमें है।